पलामू के गव्य विकास विभाग में लापरवाही देखी जा रही है। पूरा सरकारी विभाग एक ड्राइवर के भरोसे चल रहा है। मेदिनीनगर के सुदना स्थित गव्य विकास कार्यालय में जब कशिश न्यूज की टीम पहुंची तो वहां न अधिकारी थे न कर्मचारी, बस एक ड्राइवर कुर्सी पर बैठा मिला। आपको बता दें कि बीते 15 से 17 दिन पहले गव्य विकास पदाधिकारी का तबादला हो गया है और उसके बाद आदेशपाल उदय प्रताप पाल और कंप्यूटर ऑपरेटर रफीक अंसारी पर जिम्मेदारी तो आई, लेकिन दोनों ड्यूटी से गायब पाए गए। कार्यालय में किसान घंटों इंतजार करते रहे। फोन पर जब पूछा गया तो किसी ने मां की तबीयत का बहाना बना दिया तो किसी ने बैंक के काम का। बड़ा सवाल है कि ऐसे कर्मचारियों और पदाधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी। इस वक्त हम जहां पर खड़े हैं, आप हमारे पीछे एक बिल्डिंग देख रहे होंगे जो खंडहर नुमा बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में एक सरकारी कार्यालय है गव्य विकास विभाग का, जहां से किसानों को जो पशु है वो वितरण होता है। आपको बता दें कि जो इस विभाग है, ये विभाग मिला है जो शिल्पी नेहा तिर्की जी हैं उनको मिला है यह विभाग, जिसके तहत किसानों को लाभ दिया जाता है। वहीं आपको बता दें कि शिल्पी नेहा तिर्की लगातार ये अपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है या अन्य माध्यम से लगातार कहती है कि किसानों को लाभ मिलना चाहिए, अगर लापरवाही हो तो बर्दाश्त नहीं होगा। वहीं आपको दिखा दें कि अगर आपको इस कार्यालय में आना है तो निचला तल्ला जो कहा जाता है जिस जगह पर कार्यालय, तो वहाँ पर कुछ नहीं है, पूरी तरह खंडहर नुमा है। आपको उसको चढ़ के सबसे पहले तो ऊपर जाना होगा। वहीं ऊपर जाने में आपको ऐसा महसूस होगा कि अगर यहाँ हम आ रहे हैं तो लगातार यहाँ का ऑफिस बंद है या ये ऑफिस है ही नहीं। वहीं आपको बता दें कि जब आप ऊपर चढ़ेंगे, ऊपर तल्ला पर, देखेंगे कि पूरी तरह जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं वो नदारत है। लगेगा कि जैसे कितने सालों से यह जो ऑफिस है या जो जगह है वो खुला नहीं है। आपको बता दें कि जब आप कार्यालय में आते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कहीं भी किसी भी प्रकार का बोर्ड नहीं है जो साबित करता है कि ये सरकारी कार्यालय है, गव्य विभाग का जो कार्यालय है, ताकि जो किसान आए वो देख सके। वहीं हम अभी जब अंदर जा रहे हैं तो इससे पहले हम अंदर आ चुके थे। जब हम बात किए तो यहाँ पर कोई भी पदाधिकारी या जो कर्मचारी होते हैं वो लगभग कहा जाए तो 2 से 3 बजे से गायब हैं। आपको हम बता दें कि जब हम यहाँ आए, हम बात किए तो यहाँ पर कुछ किसान जो हैं वो अपना फरियाद लेकर आए हुए थे कि उन्हें चाहिए जो इस विभाग से जो मिलता है, गव्य विभाग जो मिलता है, पशु मिलता है, उसका लाभ ले। अच्छा, ये बताइए कि आप कौन हुए? ड्राइवर साहब। ड्राइवर साहब, क्या आप ही ऑफिस चला रहे हैं? जी सर, अभी हम अभी वर्तमान में यहाँ पर कौन कौन पोस्टेड हैं? पोस्टेड एगो सर थे तो ट्रांसफर हो गए हैं, एगो आदेशपाल हैं, वो मम्मी की तबीयत खराब हो चल गए, और वो ऑपरेटर हैं, बैंक गए थे, आ रहे हैं। जब इससे पहले हमारी बात हुई थी आपसे, जब हम ऑफिस में आए थे, तो आपने बोला कि उनकी तबीयत खराब है। बोले मम्मी की नहीं, मम्मी की तबीयत आती, जो आदेशपाल है ना उनका मम्मी की तबीयत खराब है ना। तबीयत खराब है जी। कब से वो ऑफिस में यहाँ से गए हैं? वही 2:30-3 बजे निकले से। हाँ। क्या ये किसी को जानकारी दे के गए हैं कि हम जा रहे हैं, छुट्टी में जा रहे हैं, या कोई वरीय पदाधिकारियों को, या कहीं लेटर रख के कि हम छुट्टी चाह रहे हैं? लेटर तो नहीं दिए सर। लेटर नहीं दिए। और वो जो ऑपरेटर की बात कर रहे हैं वो ऑपरेटर कहाँ है? आ रहे हैं डीसी ऑफिस से। डीसी ऑफिस। और बात की तो कुछ देर पहले जब आपसे बात हुई आप बोले कि बैंक गए हैं, अभी बता रहे डीसी ऑफिस। आपको कैसे पता चला कि डीसी ऑफिस? नहीं तो आ रहे हैं ना वहाँ। अच्छा। किसान बैठे हुए तो आ रहे हैं। अच्छा जी सर। ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप ही के भरोसे ऑफिस छोड़कर दोनों कोई गायब है। जी सर। ठीक है। आप कौन हुए? मेरा नाम बलराम प्रसाद चौरसिया हुआ। चैनपुर थाना से हम कुशियारा गांव से आए हुए हैं गाय भैंस लेने के लिए। जो अनुदान पर मिलता है वो हमको मिले लाभ है, लेकिन यहाँ तो हम बहुत दिनों से 5 साल से भर रहे हैं फॉर्म और मिलता नहीं है, दूसरा को मिल जाता है। अच्छा, आज जब आप आए तो कितने बजे के लगभग यहाँ आए? 3 बजे हम आए हैं। 3 बजे से यहाँ कोई साहब नहीं है। हाँ। एक ड्राइवर साहब है। हाँ। और बोले आदेशपाल का तबीयत खराब है माँ को, जो कि नहीं है, गए हैं पड़वा तरबिया घर पर गए हैं दवाई कराने। उसी के इंतजार हम बैठे हुए हैं। अच्छा। ताकि हमको कुछ सूचना सही मिले, ताकि हम फॉर्म भरें। अब हर तो खाली फॉर्म भरना रहता है और हमको मिल नहीं पाता है। यहाँ जो पहले के जो डीडीओ साहब है विभाग के हेड, क्या बोलते हैं जो हमको दीजिए सर, हम असल किसान हैं, हमको ना देकर के पैसा जो भंजा लेते हैं, सब्सिडी आधा सरकार को आता है, 50% अनुदान आता है और ले लेते हैं कोई 90% वाला। वेटिंग सेटिंग पर हो जा रहा है यहाँ, और सही किसान को नहीं मिल पा रहा है। हमारे मंत्री जी झारखंड सरकार के आदेश से किसान को धरातल पर उतारा जाए, आगे आजीविका बढ़ाया जाए,
और यहाँ धरातल पर कुछ नहीं होता है, सब यहाँ बिचौलिया लोग को हो जा रहा है काम। तो देख सकते हैं कि जो किसान हैं, जिन्हें चाहिए रियल में, जो नीडी हैं, जिन्हें जो कहा जाता है आजीविका के लिए चाहिए, उनको कुछ नहीं मिल पा रहा है। वहीं अगर हम इस ऑफिस में आते हैं तो आपको हम एक और जगह दिखा रहे हैं, जो फर्स्ट चेम्बर तो आप देख लिए, सेकंड चेम्बर भी दिखाते हैं। अपने कैमरामैन से बोलेंगे कि ये साहब का चेम्बर है। अगर बात करें तो यहाँ साहब बैठते हैं, आप देख सकते हैं क्या विधि व्यवस्था। वहीं कंप्यूटर ऑपरेटर जिनकी बात हो रही है, बदल बदल के बताया जा रहा है, कभी बैंक गए हैं, कभी डीसी ऑफिस गए हैं, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई नहीं है। ये पूरी तरह जो एक ड्राइवर हैं, जो चालक, उनके भरोसे इस ऑफिस को छोड़ दिया गया है। तो अब जो अधिकारी हैं जिला के, वो अधिकारी तय करेंगे। वहीं जो झारखंड सरकार के जो मंत्री हैं या सरकार है, वो तय करेंगे कि इस तरह अगर चलेगी जिले की कार्यालय, जिस पर बोर्ड नहीं लगा है, जिस पर जो यहाँ ऑफिस में मौजूद रहते हैं जो अधिकारी, पदाधिकारी या ऑपरेटर, वो कोई मौजूद नहीं है, तो आप ही बताइए कि ये कैसे चलेगा। वहीं आपको बता दें कि लगातार कई किसान आते भी हैं, तो यहाँ बोर्ड नहीं रहने के कारण वो घूमकर चले जाते हैं, वापस चले जाते, क्योंकि उनको पता नहीं चलता है। वहीं एक ड्राइवर के भरोसे ये ऑफिस को छोड़ दिया गया है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या पदाधिकारी और जो सरकार है वो इस पर कार्रवाई करती है या ऐसे ठंडे बस्ते में चला जाएगा। पलामू से कशिश न्यूज़ के लिए नितेश तिवारी। तो सुना आपने कि क्या हाल है गव्य विकास विभाग का, जहां पर केवल एक ड्राइवर है और जो बाकी के दो वहां पर अधिकारी जिन्हें कह सकते हैं वो वहां से गायब है। एक की माताजी का तबीयत खराब है, वो बहाने देकर गायब है। वहीं दूसरी ओर दूसरे ने कहा कि बैंक गए हैं। जब ड्राइवर से बात की गई तो पहले उन्होंने कहा कि उनका तबीयत खराब है, फिर उन्होंने कहा उनकी माँ का तबीयत खराब है, और जो बैंक गए थे वो पता नहीं बैंक से कैसे डीसी ऑफिस पहुंच गए हैं। अब हाल आप खुद ही देख सकते हैं कि सरकार एक और लगातार कोशिश कर रही है कि किसी तरह झारखंड को कृषि में भी आगे बढ़ाया जाए, लेकिन यहाँ हाल दूसरा ही दिख रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिनेश जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। नितेश जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। नितेश, साफ तौर पर हमने भी सुना कि ड्राइवर ने क्या कुछ कहा, अभी क्या हाल है, क्या अपडेट्स है? आपको बता दें कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो वीडियो में ड्राइवर के भरोसे जो विकास विभाग है वो संचालित हो रहा है। वही आपको बता दें कि जो आदेशपाल थे और जो कंप्यूटर ऑपरेटर थे वो दोनों ऑफिस से नदारद दिखे। एक किसान वहां पर बैठा हुआ है जो बता रहा है वो 3 बजे से उनका इंतजार कर रहा है, लेकिन वो दोनों आने का नाम नहीं ले रहे थे। वहीं जब टेलीफोनिक आदेशपाल से बात हुई तो उन्होंने माँ का तबीयत का बहाना कर गायब दिखे, लेकिन जब उनसे पूछी गई कि क्या आपने जो वरीय पदाधिकारी है उनको सूचना दिए हैं या फिर कहीं लेटर लगाया है छुट्टी का, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि फोन रखिए, इस तरह के बातें करके उन्होंने फोन रख दिया। वही जो कंप्यूटर ऑपरेटर है वो बैंक का बहाना कभी बना रहा था, कभी अस्पताल जाने का बहाना बना रहा था, जो स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा। तो आप देख सकते हैं कि पलामू में जो किसानों के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि उनकी आय बढ़े, वृद्धि बढ़े, उन सुखी संपन्न हो, लेकिन स्थिति क्या है विभाग का वो सामने है। आपको बता दें कि जो गव्य विकास विभाग है उनके जो पदाधिकारी हैं उनका ट्रांसफर लगभग 8 अगस्त को हो गया था, जिसके बाद ये दोनों के भरोसे विभाग चल रहा था। लेकिन स्थिति ऐसी है कि जो भी किसान जाते हैं आते हैं वो सिर्फ बैठ के वहां से वापस आ जाते हैं। ये दोनों लगातार शिकायतें मिल रही थी किसानों को द्वारा कि वहां पर कोई उपलब्ध नहीं रहता है। वहीं आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं ना वहाँ पर बोर्ड है ना वहाँ पर किसी प्रकार की सुविधा है। अगर आप जाएंगे तो नीचे का जो तल्ला है उसमें आपको साफ तौर पर दिखेगा कि ऑफिस पूरी तरह खंडर में तब्दील है, यहाँ कोई ऑफिस ही नहीं। जिनको जानकारी है वो अगर ऊपर डरते हुए किसान अंदर ऊपर चढ़ते हैं, वहां भी किसी तरह का कोई बोर्ड नहीं लगा है जिससे प्रतीत हो कि यह सरकारी कार्यालय है, गव्य विकास विभाग का कार्यालय है। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कितनी बड़ी लापरवाही कर्मचारियों के द्वारा देखी जा रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि गव्य विकास विभाग का हाल हमने आपको दिखाया। जब कशिश न्यूज की पड़ताल हुई तो वहां की पोल खुली है।